नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज का वीडियो थोड़ा हटकर है, थोड़ा गहरा है और थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देने वाला भी है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की, उस राज की जो एक महिला अपने पति से भी जीवन भर छुपा कर रखती है। अब आप कहेंगे कि भला ऐसा क्या है जो एक पत्नी अपने पति को नहीं बताती? कहाँ छुपा है वह राज? कौन सा अंग है जिसकी बात औरत अपने मर्द से भी नहीं करती? क्या यह कोई शारीरिक बात है या कोई मानसिक भावना? तो जनाब, यही तो आज का असली टॉपिक है। लेकिन उससे पहले जरा ठहरिए। आप जानते हैं ना कि जब बात चाणक्य की हो तो मामला सिर्फ शरीर का नहीं होता। मन, बुद्धि, राजनीति, चालाकी और जीवन की असल हकीकतों का भी होता है। चाणक्य सिर्फ नीति के छात्र नहीं थे, वह उस दौर के सबसे तेज दिमाग वाले इंसान थे जिन्होंने राजा बनाने और गिराने का खेल खेला था। उनकी हर बात में अनुभव, समझ और सच्चाई का जादू होता था। और जब चाणक्य महिलाओं की बात करते हैं तो वह बात सिर्फ देह की नहीं होती, वह बात होती है एक महिला के मन की, उसकी चालों की, उसके जज्बातों की और उन रहस्यों की जो कोई मर्द कभी समझ ही नहीं पाता। लेकिन इस विषय को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि कोई भी महिला सीधे उस राज को नहीं बताएगी जिसे वह मरते दम तक छुपा कर रखती है। हमें जानना होगा एक महिला के मन की परतें कैसी होती हैं, क्यों कई बातें वह खुद तक ही सीमित रखती है। पति पत्नी के रिश्ते में सब कुछ होते हुए भी कुछ चीजें छुपी क्यों रह जाती हैं, और चाणक्य ने ऐसा क्या देखा जो हम आज भी नहीं देख पाते? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक एक करके उस मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और निजी स्तर के हर उस पहलू पर बात करेंगे जो इस रहस्य से जुड़ा है। चलिए शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प सवाल से। आपने कई बार देखा होगा एक मर्द अपनी बीवी के लिए सब कुछ कर देता है। रोज ऑफिस से थका हारा आता है, फिर भी बीवी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है। उसे खुश रखने के लिए शॉपिंग कराता है, खाने में उसका पसंदीदा लाता है, उसका ख्याल रखता है। लेकिन जब वही मर्द एक दिन दिल की बात करता है तो पत्नी एकदम चुप हो जाती है। या तो बात घुमा देती है या फिर कह देती है, ये सब बातें रहने दो। कभी कभी तो बातों को हंसी में उड़ा देती है। अब सोचिए, अगर सब कुछ ठीक है, प्यार है, अपनापन है, तो एक छोटा सा राज बताने में डर क्यों लगता है? चाणक्य ने ठीक यही बात समझाई थी। उन्होंने कहा था कि स्त्री के मन के कुछ कोने ऐसे होते हैं जो वह खुद अपने पति से भी जीवन भर छुपा कर रखती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या कोई धोखा है? क्या ये डर है या कुछ ऐसा सच है जिसे वह बताना ही नहीं चाहती? चलिए पहले थोड़ा समझते हैं महिलाओं के मन की परतें। एक महिला जब किसी पुरुष से शादी करती है तो वह केवल उसके साथ जीवन नहीं बिताती, बल्कि अपने कई राज भी साथ लाती है। इन राजों में शामिल हो सकते हैं उसका बीता हुआ अतीत, कोई पहला प्यार, कोई बुरा अनुभव, या फिर कोई ऐसा भावनात्मक रिश्ता जो आज भी कहीं न कहीं इसके दिल के किसी कोने में सांस ले रहा हो। अब ध्यान दीजिए, यह जरूरी नहीं कि यह बातें किसी गलत नियत से छुपाई जाती है, बल्कि कई बार महिलाएं इन बातों को इसलिए नहीं बताती क्योंकि उन्हें लगता है कि बताने से रिश्ता बिगड़ सकता है, मर्द उसे गलत समझ सकता है या फिर उसका प्यार कम हो सकता है। इसलिए वह चुप रहती है और यही चुप्पी एक गहरा राज बन जाती है। अब आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? ओके, गलत कुछ नहीं, लेकिन जब पति को यह बात पता चलती है किसी और तरीके से, तब एक विश्वास टूटता है। और यही बात चाणक्य ने बहुत पहले समझ ली थी। उन्होंने कहा था, जो स्त्री अपने पति से किसी अंग विशेष का रहस्य छुपाती है वह कई बार पूरे जीवन एक चेहरा लेकर रहती है, जबकि उसका असली रूप कुछ और होता है। यहां अंग का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं है, यहां अंग का मतलब है उसका मन, उसका एहसास, उसकी सोच और वह हिस्सा जो सिर्फ उसी का है और जिसे वह किसी से साझा नहीं करती। अब बात करते हैं पति पत्नी के रिश्ते की असल सच्चाई। दोस्तों, प्यार एक ऐसा बंधन है जिसमें पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन जब एक महिला कुछ छुपा रही होती है तो वह शारीरिक तौर पर तो आपके साथ होती है, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ी दूरी बना लेती है।
आपने नोटिस किया होगा वह कई बार अकेले में सोचती रहती है, आपसे नजरें चुराती है या फिर कुछ बातों पर अचानक चुप हो जाती है। आप पूछते हैं क्या हुआ, तो जवाब आता है कुछ नहीं। लेकिन जनाब, यही कुछ नहीं असल में बहुत कुछ होता है, और यही बहुत कुछ चाणक्य की नीति में सामने आता है। अब तक आपने सुना होगा कि चाणक्य ने महिलाओं के कई लक्षण गिनाए हैं। चालाक स्त्री कैसी होती है, प्रेम में डूबी महिला कौन सी होती है, औरत कब धोखा देती है, किन अंगों से महिला की प्रकृति का पता चलता है। पर आज हम आपको बताएंगे उस गुप्त अंक का रहस्य जिसे चाणक्य ने साफ साफ कहा स्त्री मरते दम तक छुपा कर रखती है। लेकिन रुकिए, इस राज तक पहुंचने से पहले हमें कुछ और बातों को समझना जरूरी है। क्यों हर औरत के मन में एक गुप्त स्थान होता है? क्यों वो उस कोने तक किसी को नहीं पहुंचने देती? और वह कौन सी स्थितियां होती हैं जब यह राज खुलता है? बस दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं वीडियो के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा अंग है, क्या है उसका रहस्य, और चाणक्य ने इसके बारे में क्या कहा है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस विषय में रुचि रखते हैं तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए हम तैयार है चाणक्य नीति का वह रहस्य जानने के लिए। चलिए अब बात करते हैं चाणक्य ने क्या कहा उस अंग के बारे में। कौन सी महिला उस अंग का रहस्य जीवन भर छुपा कर रखती है और कैसे यह सीधा जुड़ा होता है पति के रिश्ते की गहराई से। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर जहां से पर्दा उठने वाला है उस रहस्य से जो सदियों से छुपा हुआ है और जिसे चाणक्य ने अपने गुप्त ग्रंथों में बहुत साफ साफ लिखा है। चाणक्य कहते हैं स्त्री का सबसे रहस्यमयी अंग उसका मन है। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और वही सबसे खतरनाक भी। अब ध्यान दीजिए, यहां चाणक्य शरीर के किसी अंग की बात नहीं कर रहे। वह बात कर रहे हैं उस अंग की जो अंदर होता है, जो ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं जब तक वह खुद ना चाहे। जी हां, वह अंग है मन। मन ही क्यों? क्योंकि यही वह हिस्सा है जिसे एक महिला सबसे ज्यादा छुपा कर रखती है। एक औरत का चेहरा मुस्कुराता है, उसका शरीर आपके साथ होता है, वह आपकी पत्नी है, बच्चों की मां है, लेकिन क्या वह पूरी तरह से आपके साथ है? यह सवाल हर मर्द को जरूर खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि कई बार एक स्त्री का शरीर आपके साथ होता है लेकिन उसका मन कहीं और होता है। कभी किसी अधूरे रिश्ते में, कभी अपने अतीत में, कभी अपने डर, घाव या इच्छाओं के बोझ में। चाणक्य कहते हैं जब स्त्री किसी बात को मन में छुपा लेती है तो वह बात पत्थर की दीवार बन जाती है। उसी दीवार के पीछे छुपा होता है वह अंग, वो रहस्य जिस तक कोई पुरुष पहुंच नहीं पाता। और यही वह राज है जो एक स्त्री मरते दम तक अपने पास रखती है। अब आप सोचेंगे, क्या यह राज कोई प्रेमी है? क्या यह कोई बुरा अनुभव है या कोई गुप्त चाह? तो दोस्तों, जवाब है यह सब कुछ हो सकता है। उदाहरण से समझिए, आपने अक्सर देखा होगा एक महिला की आंखें भर आईं लेकिन उसने कहा कुछ नहीं हुआ। किसी गाने को सुनकर वह अचानक चुप हो गई लेकिन वजह नहीं बताई। आपने कोई सवाल पूछा तो उसने बात टाल दी। क्यों? क्योंकि वह जो महसूस कर रही थी वह उसके मन का राज था। एक ऐसी जगह जहां किसी का प्रवेश वर्जित है, यहां तक कि पति का भी। चाणक्य की नीति कहती है स्त्री अगर चाहे तो अपना सब कुछ किसी पुरुष को दे सकती है, लेकिन अपना मन पूरी तरह किसी को नहीं देती, क्योंकि मन में पलते हैं पुराने रिश्ते, टूटी हुई उम्मीदें, छुपी हुई इच्छाएं और एक ऐसी स्वतंत्रता जो उसे सिर्फ अपने लिए चाहिए। ये कोई धोखा नहीं है, ये स्त्री की प्रकृति है। स्त्रियां जन्म से ही भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ी होती है। जब उन्हें कोई चोट लगती है, भावनात्मक चोट, तो वह उसे भूलती नहीं बल्कि मन के गुप्त कोने में छुपा लेती है। और वही गुप्त कोना ही है वह अंग जिसे चाणक्य ने गढ़ भाषा में लिखा, स्त्री अपने शरीर से नहीं मन से जीती है और यही मन उसका सबसे बड़ा रहस्य है। अब सवाल आता है, क्या हर स्त्री ऐसा करती है? जवाब है लगभग हर स्त्री, चाहे वह पढ़ी लिखी हो या अनपढ़,
शहर में रहती हो या गांव में, आपकी बीवी हो या किसी और की, हर महिला के मन में एक ऐसा कोना जरूर होता है जो कभी पूरा खुलता ही नहीं। पुरुष इस बात को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि मर्द का स्वभाव सीधा होता है। वह सोचता है जो मैं कह रहा हूं वही सच है, जो दिख रहा है वही है। लेकिन स्त्री का मन कई परतों में चलता है। वह एक बात बोलती है, सोचती कुछ और है, मुस्कुराती है लेकिन मन रो रहा होता है, या फिर वह खुश दिखती है लेकिन अंदर कोई पीड़ा छुपी होती है। इस रहस्य का असर रिश्ते पर क्या होता है? अब सोचिए, अगर आपकी पत्नी किसी ऐसे राज को छुपा कर रखे जो उसका बीता हुआ प्रेम हो, या कोई ऐसा अनुभव जो वह बताना नहीं चाहती, तो क्या आप उस पर भरोसा कर पाएंगे? शायद नहीं। पर ध्यान दीजिए, हर राज का मतलब धोखा नहीं होता। कभी कभी कुछ बातें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें बताना मुश्किल हो जाता है। चाणक्य सलाह देते हैं, अगर कोई पुरुष अपनी स्त्री के मन को समझ ले तो वह उसके सबसे गहरे रहस्य को भी समझ सकता है। लेकिन यह आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि मन को पढ़ने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, धैर्य, प्रेम और समझ की जरूरत होती है। और सबसे अहम बात, जब तक एक स्त्री स्वेच्छा से ना बताना चाहे, उसके मन का गुप्त अंग, उसका सबसे बड़ा राज, उसका सबसे गहरा अनुभव कोई नहीं जान सकता। क्या इस राज को जानना जरूरी है? दोस्तों, हर पति यही चाहता है कि उसकी पत्नी उससे कुछ ना छुपाए। पर जिंदगी की सच्चाई यह है कि हर इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जो वह सिर्फ अपने लिए बचाकर रखता है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री अपने मन के जिस कोने को जीवन भर छुपा कर रखती है, वही उसका सबसे बड़ा सच होता है, और वही सबसे बड़ा डर भी। पुरुषों के लिए सलाह, अगर आप अपनी पत्नी को पूरी तरह पाना चाहते हैं तो उसे मजबूर मत कीजिए कि वह हर राज्य आपको बताए, बल्कि उसे वह भरोसा दीजिए, वह अपनापन दीजिए, वह धैर्य दीजिए, जिससे एक दिन वह खुद कह दे, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाती। तो दोस्तों, चाणक्य ने जिस अंग की बात की थी, वह कोई शारीरिक अंग नहीं था। वह था मन का वह गुप्त कोना, जहां एक स्त्री अपने सबसे गहरे एहसास, अपने डर, अपने बीते पलों और अपनी इच्छाओं को छुपा कर रखती है। और वह तब तक छुपा रहता है जब तक वह खुद ना चाहे उसे खोलना। दोस्तों, अब हम जानेंगे चाणक्य के अनुसार कौन सी स्त्रियां सबसे ज्यादा राज छुपाती है, किन संकेतों से पता चलता है कि पत्नी कुछ छुपा रही है, और कैसे एक मर्द उस रहस्य को धीरे धीरे समझ सकता है। तो भाइयों, अब तक आपने समझ लिया कि स्त्री का मन ही उसका सबसे रहस्यमय अंग है। पर चाणक्य यहां रुकते नहीं हैं। वह आगे बताते हैं कि हर स्त्री के पास कोई ना कोई राज तो होता है, मगर कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जिनका मन इतना गहरा, इतना रहस्यमय होता है कि अगर मर्द समझ ना पाए तो बर्बाद भी हो सकता है। चाणक्य की चेतावनी, स्त्रियों की 3 श्रेणियां। चाणक्य स्त्रियां को 3 प्रकारों में बांटते हैं। पहली श्रेणी सरल स्वभाव की स्त्रियां। यह औरतें भावनात्मक होती हैं, जल्दी जुड़ जाती है। इनका राज छोटा होता है, जैसे बचपन की कोई बात, माता पिता से जुड़ी कोई पीड़ा, और समय के साथ वह खुल भी जाती है। दूसरी श्रेणी मध्यम स्वभाव की स्त्रियां। यह अपने दिल की बात कम बोलती है, मन में बात रखती है, लेकिन भरोसे पर राज भी बता देती है। इनका रहस्य निजी होता है, गहराई से जुड़ा होता है। तीसरी श्रेणी चतुर और गूढ़ स्वभाव की स्त्रियां। यह सबसे खतरनाक होती है। इनके पास एक नहीं, कई परतों वाले राज होते हैं। यह खुद को ऐसे पेश करती हैं जैसे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर अंदर उनका मन एक अलग ही कहानी जी रहा होता है। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री जितनी शांत दिखती है, उसका मन उतना ही तूफानी होता है। किन स्त्रियों में सबसे ज्यादा रहस्य होते हैं? अब जानिए कुछ संकेत। अगर यह लक्षण किसी महिला में दिखे तो समझ लीजिए कि वह कुछ बड़ा छुपा रही है। पहला संकेत, जो स्त्री बहुत कम बोलती है, वह हर बात में ठीक है जो तुम कहो कहकर टाल देती है। ऐसी औरत अपने अंदर बहुत कुछ दबाकर रखती है। चाणक्य कहते हैं, मौन रहना स्त्री का सबसे गहरा हथियार है। दूसरा संकेत, जो स्त्री हर समय खुश रहने का दिखावा करती है, पर उसकी आंखें कभी कभी गुम हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वह कहीं और खोई हुई हो। ऐसी स्त्री के अंदर कोई अधूरा सपना या कोई बीती बात छुपी होती है
जो उसने आज तक किसी पर बेची है को नहीं बताया। तीसरा संकेत, जो स्त्री अचानक गुस्से में फट पड़ती है, छोटी बात पर भी जोर से चिल्ला देती है या खुद को कमरे में बंद कर लेती है, तो यह गुस्सा नहीं बल्कि मन में दबी चोट का इशारा है। चौथा संकेत, जिसे अकेले रहना पसंद हो। ऐसी स्त्रियां अक्सर अपने राजों को सिर्फ खुद तक रखती हैं। इन्हें अपने आप में जीना आता है। यह अपने मन का कोना कभी किसी से साझा नहीं करती। पांचवा संकेत, जो आपकी हर बात पर सहमति जताए पर कभी सवाल ना करे। मतलब वो आपके साथ है पर शायद अंदर से जुड़ी नहीं है, उसका मन कहीं और अटका हुआ है। मर्दों को कैसे पता चले कि उनकी पत्नी कुछ छुपा रही है? अब दोस्तों, ये बात आपके लिए सबसे जरूरी है। अगर आपकी पत्नी में ये संकेत दिखे तो समझ लीजिए कि उसके मन में कोई ऐसा कोना है जहां आपकी पहुंच नहीं है। ध्यान से सुनिए, वह कभी अपने अतीत की बात नहीं करती, पुरानी यादें छुपाकर रखती है, बात बदल देती है, आपकी नजरों से आंखें चुराती है। जब आप कुछ पूछते हैं तो वह तुरंत दूसरी तरफ देखने लगती है, अचानक उदास हो जाती है, बिना किसी कारण मूड स्विच हो जाता है। आपकी मौजूदगी में भी अकेलापन महसूस करती है, यानी शारीरिक रूप से साथ है पर भावनात्मक जुड़ाव कम हो गया है। किसी खास तारीख को चुप हो जाती है, शायद उस दिन उसके अतीत में कुछ ऐसा हुआ हो जो उसे अब भी बेचैन करता है। चाणक्य की सलाह, कैसे तोड़े स्त्री के मन की दीवार। चाणक्य बहुत सीधी बात कहते हैं, स्त्री का मन जब तक विश्वास से ना भरे वो अपने गुप्त रहस्य इसी को नहीं बताती। इसलिए कोई दबाव, कोई गुस्सा, कोई जोर काम नहीं आता, बल्कि मर्द को करना चाहिए ये 5 काम। पहला, धैर्य रखिए। कोई स्त्री तब तक नहीं खुलती जब तक उसे लगे कि आप उसे जज नहीं करेंगे। दूसरा, सुनिए, बीच में टोकिए मत। जब भी वह कुछ कहे बीच में ना बोले। हो सकता है उसकी बातों में कुछ ऐसा हो जो उसने पहले कभी नहीं कहा हो। तीसरा, हर बार जवाब ना दीजिए, बस साथ दीजिए। कई बार स्त्री को समाधान नहीं चाहिए होता, उसे बस चाहिए होता है एक सुनने वाला। चौथा, उसके अतीत को सम्मान दीजिए। अगर उसने कोई बीती बात शेयर की तो उसे शर्मिंदा ना करें। यही वह पल हो सकता है जब वह आपको अपना सबसे बड़ा राज बता रही हो। पांचवा, उसकी आंखों में देखिए, झांके नहीं समझिए। स्त्रियों की आंखें बहुत कुछ कहती हैं। जब कोई स्त्री बिना बोले बहुत कुछ कहे, समझ लीजिए कि वह अपने गुप्त कोने का दरवाजा थोड़ा खोल रही है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का सबसे बड़ा रहस्य उसके मन की गहराई में छुपा होता है, जिसे समझने वाला ही सच्चा पुरुष कहलाता है। दोस्तों, अगर आप अपनी पत्नी, प्रेमिका या साथी को सही मायनों में समझना चाहते हैं तो सिर्फ उसके शरीर से नहीं, उसके मन से जुड़िए। उसके गहरे राज को जानने की कोशिश दबाव से नहीं बल्कि प्यार, धैर्य और समझ से कीजिए। क्योंकि जब एक स्त्री अपने सबसे गहरे रहस्य को आपसे साझा करती है तो समझ लीजिए उसने आपको अपने जीवन का सबसे पवित्र हिस्सा सौंप दिया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वो खतरनाक स्त्रियां जिनसे चाणक्य ने पुरुषों को सावधान रहने को कहा। वह संकेत जो बताते हैं कि कोई स्त्री आपको धोखा दे रही है, और वह नीतियां जिनसे आप अपना रिश्ता और पुरुषत्व बचा सकते हैं। दोस्तों, आपने अब तक जाना कि स्त्री का मन बहुत गहरा होता है। हर स्त्री के पास कोई ना कोई राज होता है जिसे वह हर किसी से नहीं बताती। मगर कुछ स्त्रियां होती है जिनका मन नहीं, चालाकी ही उनकी पहचान होती है। चाणक्य ऐसी स्त्रियों के बारे में बहुत कड़वा सत्य है बताते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री आपके सामने झूठी मासूमियत दिखाए और पीठ पीछे दूसरे से बात करे, वह पुरुष के जीवन को बर्बाद कर सकती है। ऐसी स्त्रियों से सावधान रहे। यह है 5 संकेत। पहला संकेत, जो हर समय दूसरों के पुरुषों की तारीफ करे। अगर कोई स्त्री अपने पति या प्रेमी की मौजूदगी में दूसरे मर्दों की बातें ज्यादा करती है तो समझ लीजिए उसका ध्यान कहीं और है। दूसरा संकेत, जो बात बात पर मोबाइल छुपाए। हर समय फोन चुप करके रखना, कॉल का जवाब ना देना या मोबाइल को तकिए के नीचे रखना। चाणक्य कहते हैं, जहां छुपाने की आदत हो वहां विश्वास नहीं होता। तीसरा संकेत, जो बार बार मूड स्विंग करे। कभी बहुत प्यार जताना, कभी अचानक दूरी बना लेना। ऐसी स्त्री या तो भावनात्मक रूप से भ्रमित है या किसी और से जुड़ चुकी है। चौथा संकेत, जो अपने अतीत को लेकर झूठ बोले।
कोई इंसान अपने अतीत को मिटा नहीं सकता, लेकिन जो बार बार कहानी बदलती है वह कुछ छुपा रही होती है। पांचवा संकेत जो आपको सिर्फ जरूरत के समय